यूनुस चाचा बांग्लादेश छोड़ के भाग चुके हैं। क्यों चले गए हैं? क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि बांग्लादेश मामले को पीएम मोदी अपने हिसाब से देखेंगे। But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. और हमारे बांग्लादेश के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बोला कि आई हैव बीन स्टडिंग दिस एंड इंडिया हैज बीन हैंडलिंग दिस फॉर द पास्ट 100 years, इसका क्या मीनिंग? व्हाट डिड ही मीन बाय दैट? क्योंकि बांग्लादेश तो था ही नहीं एग्जिस्टेंस में फॉर द पास्ट 100 years. What he means is अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। বাংলাদেশ ইস্যুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উস্কে দিতে পরিকল্পিতভাবে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ট্রাম্প বলেছেন বাংলাদেশ প্রসঙ্গ মোদির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। মোদির দিকে ইঙ্গিত করে ট্রাম্প বলেন তার জানা মতে বাংলাদেশ নিয়ে 100 বছর ধরে কাজ করছে ভারত। ये सिग्नल है डोनाल्ड ट्रंप का कि आप जो करना है कर ले, बांग्लादेश के साथ आई डोंट केयर। सो इंडिया के लिए इट विल बिकम ए बिट मोर इजी टू गेट टफ विद बांग्लादेश। अमेरिका ने तो बड़ी सख्त बातें इस पे की हैं, दहशतगर्दी के हवाले से जिस तरह वो बातें कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय भाई मोहम्मद यूनिस साहब जो हैं वो इस समय कहीं फरार हो गए हैं और बांग्लादेश सरकार इस समय गिरती हुई नज़र आ रही है। देखते हैं मोदी सरकार उसके ऊपर अपना हाथ रखेगी या नहीं रखेगी। मोदी सरकार का अगर सपोर्ट मिलता है तो भाई बांग्लादेश की स्थिति शायद कुछ सही हो सकती है, लेकिन देखा जाए तो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं भाई वही अपने देश को सही से नहीं चला पा रहे हैं और वहाँ के जो नेता लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी हमारे सर पे अपना हाथ रखिए तथा हमारे देश को भी इंडिया के जैसे तरक्की कीजिए, क्योंकि भाई देखा जाए इंडिया जो है इस समय वो दिन पे दिन तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान के तरीके। और बांग्लादेश पाकिस्तान भाई इस समय दोनों एक ही लेवल पर आ गए हैं। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब यहाँ पे सूरत हाल नाज़रीन ये है जो सबसे खतरनाक तरीन खबर है। ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस पाकिस्तानी शहरी तहावर राना की हवालगी पर रजामंदी का इजहार कर दिया है और उन्होंने कहा ये बंदा हम अब हवाले कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएसए के दौरे पर हैं और वो इस समय यूएसए में F-35 फाइटर जेट को लेकर बहुत ही बड़ी डील कर रहे हैं। वहीं दूसरी खबर ये सामने आई है कि बांग्लादेश के जो बोले तो पॉलिटिशियंस हैं उनसे देश संभाला नहीं जा रहा है, तो इस विषय में उन्होंने कहा है कि हम अपना देश मोदी के हाथों सौंपना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में इतनी गुर्बत है और इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। और वहाँ के एक मोहम्मद यूनिस करके हैं, उनका तो भाई बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट बांग्लादेश को सही से चला नहीं पा रही, इसलिए मोदी का सहारा मांगा है। देखते हैं मोदी जी सहारा देते हैं या नहीं देते हैं। issue because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. I don't care. So it gives India the freedom to be tougher with Bangladesh. Or Trump is not supporting Bangladesh in some way. So इस तरह से India has some more autonomy कह सकते हैं on its Bangladesh policy. आफ्टर दिस पर्टिकुलर डिस्कशंस और प्राइवेटली भी काफी ज्यादा डिस्कशन हुए होंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो दूसरी मीटिंग हुई उसमें इट वाज वेरी क्लियर कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी मुझे नजर आए। सो ही इज इन द यूएस। जब वो नहीं आए थे सितंबर में काफी डिस्कशन ये चल रहा था कि ही कुड मे बी ही डिडंट कम बिकॉज उनके खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन ही वाज प्रेजेंट। तो जो स्पेकुलेशन थे सितंबर में कि उस केस की वजह से वो नहीं आ रहे, दैट मस्ट बी बिकॉज वो डर तो नहीं था, मतलब ही डिड नॉट वांट टू बी सबीना टू टेस्टिफाई, यानी अगर कोर्ट उनको बुला लेता कि आप आए और बयान दे तो इट वुड हैव बीन ऑकवर्ड, तो शायद इसलिए नहीं आए। लेकिन इस बार आए तो आई एम श्योर कि उनके आने से पहले माइकल वॉल्स जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनको अश्योर कर दिया होगा कि आपको ऐसा कोई कोर्ट से आपको कोई ऐसा दावा वगैरह इनविटेशन नहीं आएगा। और दूसरे दो चीजें हैं। एक इश्यू जो इंडिया के लिए जो अमेरिका ने किया है कि उन्होंने बयान में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वी विल कोऑपरेट क्लोजली ऑन इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ। और बांग्लादेश मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दा जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री देखेंगे
तो मुझे लगता है कि अगर पहले उसके इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी हुई हो तो मुझे लगता है कि अब वो नहीं होगी। इसका मुझे लगता है कि क्लियर इंडिकेशन उन्होंने दिया कि वो किसी भी तरह से बीच में नहीं आएंगे, अमेरिका नहीं आएगा बीच में, चाहे ये डीप स्टेट कहें या कुछ भी और कहें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस तरह का अगर कोई एश्योरेंस मिल गया हो, तो अगर ये मीन करते हो राष्ट्रपति जी, तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। I've been studying this and India has been handling this for the past 100 years. इसका क्या मीनिंग है? इसको थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। What did he mean by that? क्योंकि बांग्लादेश तो था ही नहीं एग्जिस्टेंस में for the past 100 years. What he means is radicalization. ठीक है, और मोदी साहब ने भी जो पॉइंट उठाया होगा will not be कि भाई डीप स्टेट का एजेंट बैठा है वहां पर और ये कर रहा है वो कर रहा है मेरे को तंग कर रहा है। He won't be saying that. What मोदी साहब would have said कि साहब ये जो आपने काम करा है इससे पूरे रीजन के अंदर रेडिकलाइजेशन होगी। एंड उसके कुछ एविडेंस भी दिए होंगे पहले कि यार ये किया क्या है आप लोगों ने, आपके बंदों ने आके ये करा है यहाँ पर, लुक एट द वे दैट रेडिकलाइजेशन इज इंक्रीजिंग। तो तभी जो 100 साल का जो रेफरेंस आया, इट इज अ कनेक्टेड रेफरेंस टू रेडिकलाइजेशन विद इन द रीजन। और 100 साल पहले से आपको ये पता है उसके बाद से 1920 के बाद से कितने राइट्स हुए इस देश के अंदर, 23, 25, 26, 27, मतलब हर दूसरे साल में यहाँ पर राइट्स होते थे। सो देयर इज अ हिस्ट्री टू दिस एंड मोस्ट ऑफ द राइट्स हैव हैपेंड इन द ईस्ट, वी नो दैट फॉर अ फैक्ट। और सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान मूवमेंट जो अगर आप बोलें जो स्टार्ट हुई थी वो कहां से हुई थी? वो बांग्लादेश से हुई थी। सो वी शुड बी सरप्राइज कि बांग्लादेशी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आर मोर रेडिकल देन द पाकिस्तानीज। तो वो आई थिंक ट्रम्प हैज टेकन दैट इनटू कॉन्फिडेंस जब उन्होंने ये चीज बोली है। लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट गॉट द रेफरेंस कि यार 100 साल से रेफरेंस कहां से आया? इट इज hundreds of years you've been dealing with hundreds of years, 100 years नहीं, hundreds of years. So he's basically said कि यार आप लोगों को डील करना आता है, आप करो जो करना है। और यही चीज मोदी will ask for only one thing for बांग्लादेश। देखो यार, whatever has happened is happened। और अगर मैं यूनिस को भी हटा दूं वहां से कोई ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि रेडिकलाइजेशन इज इन द सोसाइटी। तो ठीक है, फेयर इनफ, नाउ लेट मी हैंडल दिस इशू। आप जरा इसके ऊपर से थोड़ा हाथ हटाओ, ये बीच में आप जरा ये सेंट मार्टिन पार्टिन कुछ मत करना, मेरे को करने दो, मेरे को करना है, ये मेरा बैकयार्ड है, लेट मी डू व्हाट आई नीड टू डू। एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंकरेजिंग। और ये चीज मोदी साहब के मुंह से नहीं निकली, ये चीज ट्रंप के मुंह से निकली, आई लेट द प्राइम मिनिस्टर हैंडल बांग्लादेश। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा तथा देखा होगा कि भाई पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से बांग्लादेश के इस व्यवहार के लिए किस तरीके से रिएक्शन दे रही है। तथा देखा जाए तो बांग्लादेश इस समय बहुत ही गुर्बत में जी रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान था पहले, तो बांग्लादेश की जो स्थिति थी पाकिस्तान से थोड़ी अच्छी थी, पर इस समय देखा जाए तो दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल बराबर ही हो रहा है। परंतु अब देखते हैं मोदी सरकार इस विषय में क्या एक्शन लेगी तथा मोदी सरकार क्या अपनाएगी बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस को, या बांग्लादेश को क्या मोदी सरकार रखेगी अपना हाथ बांग्लादेश के ऊपर। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश भी इस पोजीशन से शायद निकल सकता है, नहीं तो कोई चांस नहीं है।